ओके, तो हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने वी टॉक्ड अबाउट दिस वन, वी लर्नड फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस, है ना? तो हम लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था? तो याद है कुछ? जिसको भी याद है बताइएगा। पिछले संडे को हम लोगों ने नहीं किया था सर। नहीं किया था, तो आप लोग को, हाँ, तो हम लोगों ने पिछले पिछले क्लास में हमने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा था। सिर्फ आप लोग को इस क्लास में आके सुनाना था उसके बारे में। और आज हम आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे, और अगली क्लास में आप लोग आके उसको सुनाएंगे, तो हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि हमको कैसे कन्वर्सेशन करना है, डिबेट करना है। और मेरा प्लान ये है कि इस क्लास में से कुछ कुछ बच्चों को हम हर एक वीक में ऑफर देंगे, भाई आप लोग आकर के, एक दूसरा ग्रुप है थोड़ा बड़े बच्चों का, मतलब बड़े बच्चों इन द सेंस कि वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं, उन लोग के साथ में आप लोग का डिबेट कराएंगे। हर एक वीक में दो दो बच्चों को लेके जाएंगे और वहां पे डिबेट कराएंगे, और देखेंगे कि भाई आपका आप कैसा कर पा रहे हैं। आई एम श्योर कि अच्छा करेंगे कुछ लोग। जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए वो होगा कि अभी और क्या सीखना है, क्या करना है, एंड विल टॉक अबाउट इट। ठीक है? और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे ही कॉलेज के जूनियर हैं। तो वो लोग भी ऐसे, इंग्लिश तो सीखना ऐसा चीज है कि कभी भी सीख सकते हैं, तो दे आल्सो आर नो काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर देयर कैंपस इंटरव्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उन लोग को भी इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा उतना ही, है ना? तो देखते हैं कि आप लोग का डिबेट कैसे चलता है वहाँ पे। ठीक है? हर एक वीक में दो चार बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे जो लोग कंफर्टेबल होंगे। हम कुछ लोगों का नाम प्रपोज करेंगे कि भाई चलो ये दो बच्चों को इस वीक में, अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो आप लोग ज्वाइन करेंगे। अ, वो थोड़ा लेट टाइम से होता है एक्चुअली, वेंसडे को 9:30 में होता है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो टाइम भी आप लोग के लिए ठीक होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन आज का एजेंडा। तो आज का एजेंडा है टू फोल्ड्स। पहला है कि हमने पिछले क्लास में जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में सीखा, उसके एग्जांपल्स हम लोग सबको सुनाएंगे। और आई विल टीच यू गाइस कि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो उसके फिर आप लोग उसका तैयारी करके आएंगे, और अगले क्लास में, अगले क्लास मतलब संडे की क्लास में सुनाएंगे। तो दैट विल कंप्लीट आवर वन राउंड ऑफ लर्निंग फॉर टेंसेस। ठीक है? कोई सवाल? सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सबके लिए? नहीं सर। आ रहा है? नहीं तो फिर, जब अगर एक दो लोग को जिनका दिक्कत हो रहा है आवाज का, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, कोशिश कीजिए सुनने का। अगर सुन नहीं पा रहे तो डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिएगा, तो शायद ठीक हो जाए, है ना? ओके, ओके तो सर। चलिए, तो आप लोग को स्टार्ट कीजिए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, हर कोई तीन तीन चार चार सेंटेंस सुनाएगा, उससे ज्यादा नहीं, हर एक टेंस पे। ताकि, और सेंटेंस के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे ताकि अगर कुछ करेक्शन करना है तो कर पाए। चलिए, नाविया ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था भाई। फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, दोनों ही। My sentences are: I shall be reading. हम्म She will be weeping. हम्म I shall be eating. वेरी They नाइस। will be singing. I shall be waiting for you. हम्म Ram will be singing a song. हम्म She will be reading. हम्म Sita will be singing a song. हम्म You will be reading. हम्म We shall be doing nothing. हम्म And interrogative भी बोल देते हैं. Will he be sitting? हम्म You not be reading. हम्म What will Ram be doing? हम्म Why will they be playing?
Okay. I shall be. I shall be eating. Okay. We shall. That's all. वेरी नाइस। तो देखिए सब में ध्यान रखने का कितना ही है कि कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगा, बस उतना ही ध्यान रखने का है, ठीक है। और बाकी इसको सेंटेंस जैसे आप फ्रेम करें। नाविया का सेंटेंसेस काफी अच्छा था और आई डिड नॉट स्टॉप हर। 3 का कोटा के बदले नाविया ने 5-5-6 सेंटेंस सुनाया, विच इज गुड, मोर ऑफ अ जंप स्टार्ट। बट आप सबसे यही बोलेंगे कि सबको 3-3 4 सेंटेंस सुनाइए और थोड़ा ब्रेक रखिए ताकि हम उसको कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़े तो हम कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अभी जाते हैं हम, आई थिंक अंकित ने हाथ, अंकित, चलिए अंकित और रुद्रा ने आसपास ही उठाया था, चलिए अंकित से सुन लेते हैं पहले, फिर रुद्रा के पास जाएंगे। नाविया आप चाहे तो हाथ नीचे कर ले। My sentences are from simple future. The sentences are: I will meet him later. You will come. It will rain tomorrow. She will be late. We will help us later. I will be writing a letter tomorrow. The baby will be playing the whole high. I shall be taking her dog for a walk. देखिए अंकित, बहुत सारे सेंटेंस में सुनाइए, 3-4 सुनाइए, लेकिन हमको मौका देना पड़ेगा भाई करेक्शन के लिए। ठीक है। ये तो आपका हो गया, ये तो आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस पे, सिंपल फ्यूचर। सर बोले? हाँ बोल दीजिए। Yes, I will meet him later. You will come eat. It will rain tomorrow. She will be late. He will help us later. वेरी नाइस, ठीक है। ओके बढ़िया। तो देखिए आपका भी सेंटेंसेस ठीक ठाक था, लेकिन वीडियो में कोई नहीं आया भाई, वीडियो में आना पड़ेगा। ओके चलिए कोई नहीं, अगली बार करेंगे। अभी चाहते हैं रुद्रा के पास। Hello sir, हेलो बेटा। the sentence of future simple tense is are. I will go to school tomorrow. She will buy a new laptop. He will marry her next week. She will get admission in a new school. ओके। And future continuous tense. I will be writing the letter tomorrow. ओके। The baby will be playing the whole night. I will be helping my mother to make breakfast. वेरी नाइस। She will be talking her dog for a walk. That's all. So thanks. हाँ यहाँ पे देखिए होता है कि थोड़ा हम लोग बोलने क्रम में she'll be taking her dog for a walk, तो थोड़ा सा टेकिंग का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, लेकिन वो मतलब आपका अच्छा चीज क्या था रुद्रा कि आपने स्पीड को एकदम कंट्रोल, नेट नहीं चल रहा था इसीलिए। कोई बात नहीं, जब आपका नंबर आएगा हाथ खड़ा कीजिएगा, सुनाइएगा, लेकिन क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है भाई बाकी लोग को, ठीक है? ठीक है सर। नहीं तो टीचर जी नाराज हो जाएंगे फिर। ओके। तो रुद्र आपका अच्छा चीज क्या था कि यू डिड नॉट ट्राई सेइंग टू मेनी सेंटेंसेस, और आपने स्पीड को काफी कंट्रोल में रखा हुआ था, विच इज वेरी नाइस। तो आप देखेंगे जितना आप लोग अपना स्पीड कंट्रोल में रखेंगे, जितना क्वालिटी में फोकस करेंगे, क्वांटिटी का क्या है, क्वांटिटी तो आ ही जाता है, ठीक है? ओके वेरी नाइस। रुद्र आपके साथ और कोई है? मेरे संग साजिद भी है। हाँ साजिद बोलिए। Hello sir. Today is my two sentences are future indefinite tense and future continuous tense. First is
future indefinite tense. Hmm. And that sentences are: you will like this lesson very much. Hmm. He will be at the party. Hmm. The teacher will have a meeting with us tomorrow. Okay. My father will tell you a beautiful story. Okay. And future continuous tense: I will be writing the letter tomorrow. Hmm. I, the baby will be playing the whole night. Hmm. Very nice. Hmm. Okay. बढ़िया रुद्रा साजिद, आप लोगों का अच्छा था परफॉर्मेंस, बढ़िया। सिंपल और यूजफुल सेंटेंसेस, मतलब देखिए जो सेंटेंस हम यूज करेंगे कभी, है ना, तो गुड जॉब। हाथ नीचे कर दीजिए। अभी देखते हैं नैतिक के पास जाते हैं। हाँ नैतिक Good evening, बोलिए। sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, that sentences are future indefinite. आप म्यूट पे हो गए, म्यूट पे हटा दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। Good evening, sir. हाँ बोलिए। Sir, sentences are: I shall read, you shall go, they will come, he will come from home. And sir, sentences on future continuous tense. That's are: I shall be read my book. आप म्यूट हो गए फिर से। You will be come from market. I shall be playing whole night. That's all, sir. देखिए पहला बात तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नैतिक। ओके, कि बोलते ना आंख से आंख मिला के बात करने का बात ही कुछ और होता है, ठीक है। तो नैतिक ने वीडियो ऑन करके बोला, तो उससे देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि वीडियो कितना क्लियर है नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो ऑन करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि अच्छा हम जो बोल रहे हैं सामने वाले को हम बोलने के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो ये चाहिए होता है। आप लोग को भी, सबको हम यही मोटिवेट करेंगे कि भाई पूरा वीडियो में हमेशा ऑन मत रखिए मेरे जैसा, लेकिन जब आप बोल रहे हैं उसमें ऑन रखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका बोलते वक्त ना आपका क्या बोलते हैं जो कलेजा कितना मजबूत है। वो बहुत जरूरी चीज होता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। बहुत बढ़िया नतीक, बहुत बढ़िया, वही ना। ओके चलिए अब जाते हैं किसके पास, रितिका के पास जाएंगे। रितिका बोलिए बेटा। Good evening, sir. Today my sentences on future indefinite tense are: my mother will cook delicious food. I will return her book. Today I will watch a movie. My father will go to Delhi. Very nice. And future continuous tense. He will be doing a great job. My mother will not be working tomorrow. I will be studying tomorrow. That's all, sir. Okay, very nice. तो पहले तो देखिए रितिका का हमको रितिका के लिए आई हैव टू नो प्रेज हर फॉर वन अदर थिंग। ओके, कल के क्लास में हर नेटवर्क इशू वाज देयर, शी कुड नॉट जॉइन, बट व्हाट शी डिड वाज, रितिका ने बिना पूछे अपना एक ऑडियो बना के मुझे भेज दिया। सी देखिए जो लोग क्लास में आते हैं उनको हम बोलेंगे तो दे विल रिमेम्बर, जो लोग क्लास में नहीं आते हैं वो अपना खुद से ऑडियो बना के भेजते हैं। That gives me a lot of what you call, बड़ा I get goosebumps actually। मेरे को बड़ा मजा आता है कि अच्छा देखो बच्चा लोग जो है इतना सीरियस है उस चीज को लेकर के, what you are doing it with so much of seriousness। तो ये बहुत जरूरी चीज है हर एक बच्चे के लिए कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो सब बाद में आता है, लेकिन जब आप कर रहे हैं उस समय आप कितना कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, दैट इज व्हाट makes you very makes you get the benefit from what you're doing। okay, तो बहुत बढ़िया रितिका आपने जो भी किया
कल आपने ऑडियो बना के भेजा, मुझे सिर्फ भेजा था, ग्रुप में नहीं भेजा था, बट दोज वर राइट सेंटेंसेस, और आपने कमिटमेंट दिखाया उसके लिए आपके गुरुजी की तरफ से, ये वेरी नाइस। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ओके चलिए आंचल के पास जाते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my sentences are on future tense. सिंपल फ्यूचर। ओके Yes, sir. Yes, sir. First sentence is they will dance. He will go to school. She will sing a song. And simple future continuous tense. Future continuous tense. My sentences are I will be eating. We shall be running. You will be reading. Mohan will be ready. They will be watching. Thank you, sir. ओके बहुत बढ़िया। तो देखिए आंचल का भी सेंटेंसेस सिंपल टू द पॉइंट, बहुत बढ़िया। और दीपक या नंदिनी बोला जाता है कुछ वहां पे? Yes, sir. बोलिए। So my sentences are simple future tense. We shall draw a picture. She will help me. ओके I will go. Future continuous tense. She will be singing a song. You will not be reading. Thank you, sir. ओके बहुत बढ़िया। ओके नंदिनी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। नहीं सर, हाँ कोई बात नहीं, नंदिनी को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे भाई। नंदिनी के लिए नंदिनी सुनाएंगी जब जरूरत पड़ेगा तभी, यहाँ पे अभी नहीं, ठीक है। चलिए तो अब जाते हैं शिवानी के पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस से सेंटेंस है मेरा आई शैल हेल्प यू। आई शैल नॉट हेल्प यू। शैल आई हेल्प यू। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से सेंटेंस है मेरा शी विल बी प्लेइंग। ओके शी विल नॉट बी प्लेइंग। She will not be playing. Will she be playing? That's all. Thank you, sir. वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे वो सभी बच्चों के लिए जो लोग की एकदम बहादुरी दिखा करके वीडियो ऑन करके सुनाते हैं, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स, लॉट ऑफ प्रेज फॉर देम, क्योंकि जब आप लोग हिम्मत दिखाओगे तो उससे मेरा भी हिम्मत बढ़ता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और हमको ये भरोसा होता है ना कि बच्चे लोग जो है, मतलब आप लोग जब बड़े होंगे, व्हेन यू गो टू नो प्रोफेशनल सेटअप, वहां पे आप छाती ठोक के खड़े होके 4 लोग का जवाब दे पाएंगे। दैट इज व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन में जाइए, आप जो भी काम कीजिए, आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, यूपीएससी करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, कहीं पे भी जाएंगे, यू कैन नॉट बी जस्ट एन एवरेज पर्सन to succeed. You have to be better than everybody else. ठीक है। अगर देखें कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग भीड़ लगाता है, सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। ओनली टॉप 2% और 4% उतने लोगों का सिलेक्शन होता है, या बहुत ज्यादा 5%। तो यू हैव टू बी इन दैट 5%। वो 5% में होने के लिए आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आप लोग पढ़ाई लिखाई करके नॉलेज तो जमा कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे तो लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास है क्या।
तो आपका जो नॉलेज है उसको कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग एज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई भाषा में कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग अ लैंग्वेज विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड, इट गिव्स यू मोर प्लेटफॉर्म कि चलो ठीक है, बिहार में कर रहे हैं, मिला बढ़िया बात है, नहीं मिला बिहार से बाहर जाएंगे, बिहार से बाहर जाएंगे, वहां पे हिंदी में बात हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में कर लेंगे। इंडिया में बात नहीं हो रहा है, इंडिया से बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कर लेंगे। तो आपका अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। ऐसा नहीं इसका ये कोई मतलब है कि हाँ हिंदी में कोई बात नहीं या हिंदी से कोई नुकसान है, नहीं। हिंदी इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न समथिंग विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो उससे हमारे फायदे के लिए जो है वी विल गेट लिटिल मोर एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये तो ज्ञान का बात था। चलिए हम लोग आते हैं उज्जवल के पास। उज्जवल बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। My sentences are future continuous tense. I shall be writing a letter. Mohan will be singing a song. I will be running. He will be reading. क्या बात है। Sita will be dancing. And my second sentences are future indefinite tense. You will be come read a book. Sita will go to a school tomorrow. Ram will go play. वेरी नाइस। He will go to market. That's also. Thank you. बहुत बढ़िया। तो ये उज्जवल के लिए भी भाई, जो भी बच्चा वीडियो ऑन करता है मेरा दिल खुश हो जाता है कि हमको लगता है चलो बच्चा लोग जो है रिमोट में है, सामने बैठ के क्लास नहीं कर रहा है, तो भी वो सभी सुविधा है हमारे पास कि हमको उसकी कमी महसूस नहीं होगा, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। एंड आपके सेंटेंसेस भी सही थे। गौतम भी है। हाँ बोलिए, बोलिए उज्जवल, आप कुछ बोल रहे थे। सर हमारे साथ गौतम भी है। तो गौतम को भी बोली वीडियो पाने के लिए, देखे तो गौतम का आज कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और गौतम घबराने का बात नहीं है, मैं आप वीडियो पे आएंगे, अगर आपको कुछ मटेरियल को रेफर करके ही बोलना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को धीरे धीरे वहां तक पहुंचाना जहां तक हम देखना चाहते हैं, ठीक है। बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are future continuous tense. तो आपका बोलेंगे माई सेंटेंसेस आर विथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सुनाइए क्या हो गया, जो डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए इस बीच में रौनक सुना दीजिए भाई। रौनक बोलिए। Sir, my sentences from future indefinite tense are I will finish the work. Ram will buy a car. India will win the match. Sri Lanka will lose the match. Will And lose my- the match. And my sentences from future continuous tense are you will be running. Sita will not be cooking food. Will I be playing football? We shall be doing this work. बहुत बढ़िया, I will be preparing for this exam. क्या बात है। Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सो रौनक के लिए भी तो देखिए यहाँ पे दिस इज फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी बिग डे आई वुड से, ओके। कि आप लोग जैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरे को दिख रहा है कि देखिए आज से 6 महीने पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग सब कोई एक नया चीज के साथ में जर्नी स्टार्ट किए थे, राइट। आज देखेंगे तो बच्चे लोग, आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बोल पाते हैं, वीडियो ऑन करके सुना रहे हैं। तो टुडे इट्स अ बिग माइलस्टोन एक्चुअली, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलिए रौनक के साथ में और भी कोई है? No, sir. ओके ठीक है, ये आपने हाथ खड़ा किया इसलिए वेरी वेरी वेल डन बेटा।
ओके चलिए, उज्जवल के पास अभी गौतम थे, गौतम नहीं बोल पा रहे थे, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए गौतम बोलिए। Good evening, sir. बोलिए। Today's my two words are first continuous tense. Virat Kohli will be playing a cricket. Okay. I shall be writing a letter. Why you'll by reading a book? He will be playing a cricket. Playing cricket, नहीं लगेगा वहाँ पे, he will be playing cricket. Rana will be cricket. हम्म But my second word is first continuous in देखिए जल्दी नहीं है कुछ भी, आराम से बोलेंगे। माई सेंटेंसेस विथ फ्यूचर टेंस, ठीक है, आराम You से will, बोलिए। yes, sir. बोलिए। You will come read a Radha will go to market tomorrow. सही, बोलिए। बढ़िया। Will go to market. She will go to house. Yes, that's all, sir. वेरी नाइस। तो देखिए सेंटेंसेस आप लोग का मतलब इसमें कुछ सिखाने से कुछ नहीं है, हम जो बोले हैं वो तो मतलब इट इज जस्ट इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स, कि आप लोग सब पढ़े हैं, हम से आप लोग को याद दिलाते हैं, है ना। तो आज हमको पढ़ाने का मन बिल्कुल नहीं है। अब बोलिए क्यों? कि बच्चा लोग जब खुद से इतना कुछ सीख गया है तो हम क्यों पढ़ाएं, है? तो अगेन जोक्स अपार्ट, सीरियस चीज ये है कि आज हम लोगों ने फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सिंपल फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंसेस सुनाया और फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस सुनाया, ठीक है। अब जो है लास्ट दो टेंसेस बचा हुआ है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड आई एम श्योर कि ये नॉलेज इस क्लास के अंदर है, मेरे को छोड़ के भी। तो हम चाहेंगे कि आप में से कोई दो बच्चा एक करके, जो भी पहले हाथ उठाता, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, एक बच्चा फ्यूचर परफेक्ट के बारे में 2-3 सेंटेंस सुनाएगा, दूसरा बच्चा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में 3-4 सेंटेंस सुनाएगा विथ एग्जाम्पल। समझिए कि हमको भी सिखा रहे हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं कौन मेरा जगह लेना चाहता है। नाविया, चलिए नाविया एक कैंडिडेट है, अब रुक जाइए, नाविया के पास जाएंगे अभी। दूसरा कौन है? शिवानी, ओके चलिए, नारी शक्ति है। अब रुद्रा आप चूक गए भाई, आपको अगले बार मौका दिया जाएगा, है? तो ये तो ठीक है, नहीं रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अब बाकी लोग हाथ में उठाइए। हम ये करना चाह रहे थे ना कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लिटिल नो क्रिएटिव, कि यहाँ पे मेरे बदले में कोई बच्चा जो है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएगा, कुछ एग्जाम्पल देके सिखाएगा, और उसको अगले क्लास में बाकी सब लोग तैयारी करके आएंगे और सुनाएंगे, ठीक है। तो नाविया और शिवानी को मौका दिया जाएगा। इन लोगों ने पहले हाथ उठाया था और कोई कारण नहीं है। तो चलिए भाई, एक आदमी मतलब एक नाविया, चलिए आप फ्यूचर परफेक्ट सुनाइए और शिवानी बताएंगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, एक के बाद एक। तो पहले नाविया शुरू करेंगे, और आप अगर आपका नेटवर्क ठीक ठाक है तो वीडियो ऑन करके सुनाइए। हम चाहते हैं कि आप टीचर जैसा सुनाइए कि भाई हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल ये है, उस तरह से। और हम भी आपसे सीखेंगे। हम म्यूट पे जा रहे हैं भाई। नाबिया आप है तो? हेलो। हाँ बोलिए, अब सुन पा रहे हैं। सर इसका इंट्रोडक्शन भी। देखिए आप देखिए, आप ऐसा मानिए कि इस क्लास में जितने लोग हैं वो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में नहीं जानते, तो आप हम लोग को सिखा रहे हैं सबको,
तो बताइए फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, उसका उदाहरण सुनाइए, बस उतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। सर अगर हिंदी क्रिया से मतलब यह बोध हो कि भविष्य में किसी निर्धारित समय तक कार्य समाप्त हो चुकेगा, तो उस अनुवाद को मतलब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग करेंगे। एंड देन इसका स्ट्रक्चर होता है shall प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस क्या कहेंगे सब्जेक्ट प्लस shall या will प्लस हैव प्लस वर्ब 3। जैसे इसका सेंटेंसेस होता है I shall have eaten, you will have eaten, he will have eaten, I shall have finished the work by Monday next। तो सर ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम लोग जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी का यूज कर रहे थे, तो इसमें हम लोग वर्ब 3 का यूज करेंगे। जैसे एट ईट ईटन होता है, तो हम लोग ना ही ईट का उपयोग करेंगे ना ही एट का, वर्ब 3 अर्थात ईटन का उपयोग करेंगे। और सर सेल विल का उपयोग तो सब लोग जानता ही है। ओके देखिए, तो नाविया ने जो बताया वो हम कभी नहीं बता पाते हैं, ठीक है, इसीलिए ना, क्योंकि आप लोग अभी टच में हैं। मेरा क्या है, मेरा नॉलेज है यूसेज बेस्ड। हम जो थ्योरी में पढ़े थे नंबर लाने के लिए, वो तो हम भूल चुके हैं कब का, वो 30 साल पुराना घटना है, ठीक है। तो हम जो बताते हैं अभी वो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, कि जो हम लोग जो यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो नाविया ने कहा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, तो हाँ, एक तो नाविया ने कहा कि वी शैल, जैसे शैल विल का यूज करेंगे, आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो शैल हैव, चलिए नाविया आप चाहे तो 2-3 एग्जांपल दे दीजिए, मतलब हम नहीं चाहते कि आपका हम थॉट को ब्रेक करें बीच में। ये 2-3 एग्जांपल सुना दीजिए ताकि जो है लोगों को इजी हो रिलेट करने में। You will have eaten, okay, Ram will have eaten, I shall have played, Ram will देखिए आप लोग को यहाँ पे अभी थोड़ा सा नाविया को हम थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बोलते हैं कि जब आप कुछ चीज सीखते हैं, अगर आप उस चीज को किसी को पढ़ा पा रहे हैं तो समझिए कि आपका नॉलेज कंप्लीट हो गया है ना। इसलिए आप लोग को हम बोले कि देखिए आपका, आप बताए सब, अब यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए, आपने कोशिश किया सिखाने का, जो आप सीखे हैं आप जानते हैं, आप उसमें एग्जाम देंगे तो आप 100% लाएंगे, कोई डाउट नहीं है उसको लेकर के, है ना। तो जब आप सिखाते तभी आपका क्या होता है कि वो आपका और अपना बन जाता है कि हाँ अभी हम सीख गए हैं और हम उसको सिखा भी सकते हैं, है ना। तो आपका नॉलेज पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए ये नाविया ने जो बताया, आई थिंक दैट इज कॉन्सेप्चुअली राइट, पूरा बुक के हिसाब से है और आप लोग समझ भी गए होंगे। बेसिकली इसमें अगर आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो बस उदाहरण वही है जो जैसे नाविया ने बताया, ठीक है। दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड, ठीक है। They will have eaten, they will have gone, they shall have finished that work। तो बोल रहे हैं आप फ्यूचर एग्जाम्पल, हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई चीज, वो काम उस समय तक हो गया रहेगा जब आप वहां पे जाते हैं या करते हैं, राइट। दे विल हैव फिनिश्ड, तो ये फ्यूचर में होगा लेकिन हो गया रहेगा, दैट इज व्हाट द एग्जाम्पल वाज।
बाकी आप लोग सबको अपना अपना श्रद्धा के हिसाब से थोड़ा पढ़िएगा और अगले एग्जाम क्लास में आने से पहले सेंटेंस सुनाइएगा, ठीक है। तो एक क्लास में नया टीचर आया है, उसके लिए ताली। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि ये आसान नहीं होता है। आप खुद को 10 लोग के सामने खड़े होकर के कुछ समझाना, इट नीड्स अ बिट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। आप कितने देखेंगे क्लास में हम भी मतलब नहीं थोड़ा लड़खड़ाते हैं। अगर मैं तैयारी उस दिन अच्छा नहीं तो हम लड़खड़ा होते हैं थोड़ा सा, है ना। तो जिस दिन आप सब ये चीज ध्यान रखिए, आपको जिंदगी भर काम आएगा कि जो चीज आप जानते हैं, जो चीज आप सीखे हैं, अगर वो किसी को सिखा पा रहे हैं तो समझिए कि आपसे अच्छा उसके बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है। बहुत बढ़िया नाव्या। चलिए शिवानी के पास जाते हैं। शिवानी हम लोग को सिखाएंगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ उदाहरण के साथ, और हम लोग सब सीख करके फिर अगले क्लास में आकर के सुनाएंगे। फिर शिवानी बोलिए बेटा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन है कि हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहूंगी, ता रहूंगा, ते रहोगे इत्यादि लगा होता है, तो उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। और उदाहरण सुनाइए, थोड़ा एग्जांपल दीजिए तो बच्चे लोग कर पाएगा अच्छे से। आप म्यूट पे बेटा। इसका रूल जो है ना सर, सब्जेक्ट बोलिए। सब्जेक्ट प्लस सेविल आप बेटा वीडियो ऑफ कर दी, शायद से लगता है नेटवर्क थोड़ा दिक्कत हो रहा है वीडियो की वजह से। हाँ अभी बोलिए। अभी बोलिए। ओके सर। इसका रूल है सेल विल, सेल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर। जैसे इसका एग्जांपल, आई शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, I shall not have been working from morning. बहुत बढ़िया। That's all. Thank you, sir. तो देखिए आज हम लोग को क्लास में 2 और नए टीचर मिले, और इट्स नॉट an easy टास्क। हम अपनी तारीफ नहीं जमा कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग जब जो भी सीखते हैं, अगर हम जब किसी को सिखाने के लेवल तक पहुंचने के लिए एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं बोले कि असंभव है, मुश्किल है, लेकिन तैयारी करना पड़ता है और उसके लिए अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो मेरा इस क्लास का टेक अवे ये है कि हम आप लोग को रह रह के ऐसा मौका देंगे कि आपको, आई विल पुट यू गाइज ऑन द स्पॉट कि भाई चलिए आज ये चीज रुद्रा सुनाएंगे, या ये चीज आज रितिका सुनाएंगे, आज ये उज्जवल सुनाएंगे। आप लोग थोड़ा टफ सिचुएशन में आएंगे, आपको थोड़ा प्रेशर आएगा उससे कि अरे यार सबके सामने खड़े होकर बोलना आसान नहीं है, बट ट्रस्ट मी that builds a different personality in all of you. Okay? आप लोग मतलब देखेंगे कि जब ऐसा करते हैं ना तो आपके अंदर एक अलग, क्या बोलते हैं, एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो हम जो भी आप लोग के साथ में यहाँ पे इस क्लास में जो भी जबरदस्ती करते हैं, परेशान करते हैं, उसको हमेशा सोचिएगा कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसका इंटेंशन क्या है। और इंटेंशन हमेशा ये है कि आप लोग को आई विल मेक श्योर दैट यू गाइज आर इन दैट टॉप 1 or 2% ऑफ एनी कंपटीशन दैट यू गो फॉर, ठीक है। और वो 2% में पहुंचने के लिए तैयारी जो आप कर रहे हो तो है ही है, उसके अलावा जो पॉलिशिंग चाहिए होता ना, दैट इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट, ठीक है। क्लास में देखिए 10 बच्चे को एक सब्जेक्ट के बारे में पता होता है, जो खड़ा होकर टीचर को सुना पाता है अच्छे से एक स्ट्रक्चर के साथ में, दैट गाय गिव्स द मैक्सिमम क्रेडिट। अरे नहीं इसको आता है, तो आप तब तक उस चीज को नहीं जानते हो जब तक आप उसके बाद उसको आप शेयर नहीं कर पाते, उसको समझा नहीं पाते, उसको बता नहीं पाते हो, ठीक है।
So that is the takeaway. That is the learning from this class, at least for me. और आप लोग को हम उस डायरेक्शन में सबको धीरे धीरे ले जाएंगे. I will make sure that each one of you get a chance to share things, to explain things, so that way it keeps on enhancing your knowledge and your understanding of things. Now, again, a round of thank you for Navya and Shivani today, क्योंकि you both made me go back to my childhood. आप लोग के वजह से हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े ना, तो हमको जो टीचर्स पढ़ाते थे जब कि हाँ ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये 4 कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये आईएनजी, शैल, विल प्लस वर्ब 4. तो ये जब हम सुने जब, तो हमको लगा कि अरे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया. तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग की वजह से मतलब इट गिव्स मी डिफरेंट एक्सपीरियंस इन एवरी क्लास, है ना. तो बस आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, बट with a recall of the fact that we are going to talk about future perfect and future perfect continuous, and everybody will give example of these two tenses in the class on Sunday. That will complete our learning for tenses. और उसके बाद जो है हम लोग फिर डिबेट और लड़ाई झगड़ा और डिस्कशंस और कन्वर्सेशन के लिए हम अलग अलग अपॉर्चुनिटी जुगाड़ करके we will start doing that. क्योंकि और सैटरडे का अपना क्लास चलता रहेगा. संडे इज व्हाट वी विल यूज मोर फॉर इंटरैक्टिव लर्निंग. ओके, मतलब कन्वर्सेशन, डिबेट, इसके लिए तैयारी करना हो, मॉक इंटरव्यू, जो भी होता है, मतलब एनीथिंग एवरीथिंग दैट यू नीड फ्रॉम अ कन्वर्सेशन स्टैंड पॉइंट. तो समझिए सैटरडे है लर्निंग, संडे है प्रैक्टिस. ऐसा इस मोड में हम आ जाएंगे. ठीक है, कभी अंताक्षरी कर लिया, कभी डिबेट कर लिया, कभी कुछ we'll do some performances also. हम लोग कुछ नाटक भी कर लेंगे. चलो आज हम लोग एक नाटक करने वाले हैं और सबको प्रिपेयर करके we will talk about it, है ना. So it will be like we'll try to get into more of practical usage of English, so that English जो है it becomes like हिंदी और भोजपुरी और मगही और अंगिका for us. ठीक है, जिसके लिए हमको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. ठीक है, ऑल राइट. तो इतने पे ही आज बंद करते हैं फिर. और क्या चाहिए, आप लोग इंडिया श्रीलंका का मैच देखिए, हमको देखें थोड़ा क्या चल रहा है उधर. ओके, चलिए फिर, टेक केयर, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. हम लोग अगले शनिवार बात करते हैं. ओके, बाय सर. बाय बच्चों. बाय सर. बाय सर. बाय सर. बाय. अच्छा. क्या फिर डिलीट कर दिया? अब जाओ सोने.